दोस्तों आप सभी का स्वागत है टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है एक रुद्राक्ष सेंटर को लेकर। दोस्तों अभी इस समय न्यूज़ में आप देख रहे होंगे एक रुद्राक्ष सेंटर है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसको लेकर एग्जाम का क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में रुद्राक्ष नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कर दिया है। इंग्लिश में इसको समझते हैं। ये जो सेंटर बनाया गया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, इसको हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बनारस, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जहाँ पर रुद्राक्ष नाम से एक सेंटर बनाया गया है और इसका शानदार फोटो देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष नामक एक सेंटर है जिसमें काम शुरू चल रहा था। फाइनली ये बनकर तैयार हो चुका है। इसमें आप देखेंगे रात में लाइटिंग लगी हुई। ये फाइनली इसका जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट होने के बाद में इसका फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको वाराणसी में हाल ही में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद में किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा ऑफ़र किया है? तो अभी रिसेंट में आपने सुना था कि संजय दत्त को दुबई ने अपना गोल्डन वीज़ा दे दिया है और हाल ही में ये जो गोल्डन वीज़ा है ये अभी प्रदान किया गया है सानिया मिर्ज़ा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्ज़ा को हाल ही में दुबई ने अपना गोल्डन वीज़ा दे दिया है। जिस भी व्यक्ति को यहाँ का गोल्डन वीज़ा दिया जाता है वो कम से कम 10 साल के लिए यूएई में रह सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है वो ऐसे टैलेंटेड लोगों को दिया जाता है जिनमें कोई विशेष कला हो, जैसे कि कोई फेमस हीरो हो बॉलीवुड से हो, या कोई फेमस क्रिकेटर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, या फिर मेडिकल पेशेवर हो। ऐसे व्यक्तियों को दुबई का गोल्डन वीज़ा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये आसानी से नहीं दिया जाता है। तो ये 10 साल तक यूएई में अपने पति के साथ में सानिया मिर्ज़ा अब वहाँ पर रह सकती हैं। इनसे पहले शाहरुख खान और संजय दत्त को भी दिया जा चुका है। रिसेंट में संजय दत्त को दिया गया था, उस समय हमने ये क्वेश्चन भी किया था। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो आय की इनकम की जो सीमा है उसको 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसकी सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि 8 लाख रुपए से कम जो आय वाले लोग हैं उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा। इससे ज़्यादा जो आय वाले लोग हो जाएंगे उनको उस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो सीमा है इसको 6 लाख से बढ़ाकर आंध्र प्रदेश ने 8 लाख कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इससे पहले हमने पढ़ा था कि मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने के लिए आवेदन रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर अभी हाल ही में इसका फाइनली न्यूज़ आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बनारस कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बनारस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मडुआडी रेलवे स्टेशन है। जब भी आपको बनारस जाना होता है तो लोग यहीं पर इस स्टेशन पर ही स्टॉपेज लेते हैं। अब इसको नाम चेंज करके इसका बनारस कर दिया गया है। तो इसका जो साइन बोर्ड है उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम चेंज करके बनारस कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जुलाई महीने में ही टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने वाला है और उससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जितने भी भारतीय दल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हाल ही में एक गीत लॉन्च किया गया है जिसके कुछ बोल इस तरीके से हैं, चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे, चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। इस गीत को किसने गाया है? तो हाल ही में रिलीज़ किए गए इस सॉन्ग को गाया है गायक अनन्या बिड़ला ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनन्या बिड़ला जी के द्वारा इस गीत को गाया गया है और ये जो गीत है ये ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे भारतीय खिलाड़ियों को हौसला अफजाई के लिए गाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो गीत है इसको अनन्या जी ने गाया है। ये
चीयर फॉर इंडिया। साथ ही साथ में इस गाने का जो म्यूज़िक है वो ए आर रहमान के द्वारा दिया गया है। तो ए आर रहमान के द्वारा इसका म्यूज़िक दिया गया है। हिंदुस्तानी बे, चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी बे, इसको अनन्या बिड़ला ने गाया है। इस गीत को लॉन्च किसने किया है? तो इस गीत को लॉन्च किया है जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में एक नया ग्रीवियंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। मतलब ग्रीवियंस सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एवं मॉनिटरिंग सिस्टम नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभ आरंभ किसने किया है? इंग्लिश में देखेंगे, पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो हाल ही में ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, यानी कि ये बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से करेगा। तो इसको हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पब्लिक ग्रीवियंस सिस्टम को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड एआई पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसी में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इस ग्रीवियंस सिस्टम को किसके साथ, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस ग्रीवियंस सिस्टम को आईआईटी कानपुर की साझेदारी में बनाया है। आईआईटी कानपुर ने इसको बनाने में मदद करी है। तो ये भी अलग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली को भी पीछे छोड़कर बाबर आजम 14 शतक लगाने के मामले में, 14 शतक लगाने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इन सभी अच्छे प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विराट कोहली ने 14 शतक लगाने के लिए 103 पारियां खेली थी, जबकि बाबर आजम ने मात्र 81 पारियों में ही इस खिताब को बना लिया है। डेविड वार्नर ने 98 पारियां खेली थी 14 शतक बनाने के लिए। हाशिम अमला ने, जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, उन्होंने 84 पारियां खेली थी। लेकिन बाबर आजम पूरी दुनिया में सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 14 शतक मात्र 81 पारियों में ही लगाए हैं। आपको पता होगा बाबर आजम इस समय पाकिस्तानी की टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में लद्दाख ने किस वर्ष तक अपने इस लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए सिक्किम राज्य के साथ में साझेदारी करी है? तो यहाँ पर ऑप्शंस की गलत हैं, यहाँ पर होना चाहिए 2001, 2002, 2000 इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025। 2025 तक ये वादा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखकर ऑप्शन इसको चेंज कर दूंगा मैं पीडीएफ को, 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेना, आपको पता होगा सिक्किम यूनियन ये जो है ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। लद्दाख ने सिक्किम के साथ में साझेदारी करी है कि अब यूटी को 2025 तक ऑर्गेनिक स्टेट बना देंगे। तो ऑप्शन देखकर टिक करना, 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर खेती के लिए किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल तरीके से खाद बनाकर खेती वहाँ पर की जाती है। अगर आप मॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए किसी मॉल में बेसन खरीदने जाते हो, तो अगर वो बेसन बाहर में 50 रुपये का आपको मिल रहा है तो मॉल में उसको 200 रुपये के आसपास पे आपको मिल रहा होगा। और यहाँ पर नीचे लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जितने भी पैकेट्स जो कि आपको महंगे लग रहे हैं उस पर आप ज़रूर चेक किया करो, कहीं उस पर ये तो नहीं लिखा कि ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है इसको उगाने के लिए किसी भी पेस्टिसाइड या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि नेचुरल तरीके से इसको पैदावार किया गया है। इस वजह से वो प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं। क्वेश्चन बनेगा
कि कौन सी कंपनी गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करेगी। तो भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा पार्क है ये गुजरात के कच्छ में बनाया जा रहा है और उसको एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी गुजरात के कच्छ में इस सौर ऊर्जा प्लांट को बना रही है। इसकी जो टोटल क्षमता होगी वो होगी 4.75 गीगावाट, यानी कि 4750 मेगावाट। इसको जो एनटीपीसी का एक ब्रांच है जिसका नाम है एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा, एनटीपीसी आरईएल, इसके माध्यम से इसको विकसित किया जाएगा। हाल ही में ओलंपिक्स खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए किस भारतीय को चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में दीपक काबरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपक काबरा को जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं को जज करने के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपक काबरा का आप फोटो देख सकते हैं जिसको जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के जज के फॉर्म में यहाँ पर चुना गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।